अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, डेट इज़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज़ मी। कंसिडरेशन का पहले भी क्लास में डिस्कस हुआ था, गिव एंड टेक और समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इसका ये मतलब होता है जनरली जो इसका मीनिंग यूज़ होता है, डेट इज़ समथिंग इन रिटर्न। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी कंसिडरेशन होना इम्पॉर्टेंट है, एक उसका असेंशियल है। अगर वो नहीं होता तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वॉइड कंसीडर होगा, मतलब वो शुरू से ही क्या होगा? नलीफाइड होगा। शुरू से ही उस पर आप बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते, उसको सू नहीं कर सकते। कंसिडरेशन क्या है? वो एक बेनिफिट है जो कि एक पार्टी रिसीव करती है, ठीक है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, जो कि उसको रिटर्न में मिलता है। ठीक है, अब जो पोलोग है वो कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कंसिडरेशन को? कंसिडरेशन इज़ द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज़ बॉट एंड द प्रॉमिस दैट गिवन फॉर वैल्यू इज़ एनफोर्सेबल। कंसिडरेशन एक प्राइस है, ठीक है, जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है और उस प्रॉमिस के अगेंस्ट वो उसको एक प्राइस पे करी होती है और उस प्राइस के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई वैल्यू में चीज़ मिल रही होती है। वैल्यू बेसिकली वो चीज़ है जो आपको उस प्राइस पे करने के अगेंस्ट मिल रही है और ये एनफोर्सेबल है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन भी है, दो पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं और कुछ एक्सचेंज भी हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 2D लश जे की डेफिनेशन आप छोड़ दें। सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, क्या जो भी पहले प्रॉमिस कर रहा है ऑफ कोर्स वो ऑफरर होगा। when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done, ठीक है, जैसा प्रॉमिसर चाह रहा है प्रॉमिसी या वो पर्सन वो वैसा कर रहा है या उससे रुक रहा है, ठीक है, और वैसा कर रहा है या उस चीज़ से रुक रहा है अपने उस प्रॉमिस को पूरा करने से। ऐसा एक्ट और ऐसी किसी चीज़ से रुकना और ऐसा प्रॉमिस वो क्या कहलाता है? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के अगेंस्ट जो भी चीज़, जो भी प्राइस पे की जाती है या कोई वैल्यू पे की जाती है उसको आप क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद देखनी है। अगर इसमें कोई इशू होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। जिस तरह हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसके कुछ इसेंशियल्स थे, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, उसके डिफरेंट इसेंशियल्स थे। अब ये किसके इसेंशियल्स हैं? वैलिड कंसिडरेशन के। डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, द एसेंशियल्स और लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन आर एज अंडर। ठीक है, डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है उसकी ख्वाहिश। For a valid consideration, the act or abstinence that creates a consideration. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई अमल या किसी चीज़ से रोकना किसी इंसान को या किसी एक्ट को और वो कंसिडरेशन क्रिएट कर रहा हो और उसके पीछे डिज़ायर किसकी हो? प्रॉमिसर की डिज़ायर हो। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, एनी एक्ट परफॉर्म्ड एट द डिज़ायर ऑफ अ थर्ड पार्टी डज नॉट क्रिएट अ कंसिडरेशन। मतलब एक पार्टी जो आपके जो एग्रीमेंट है उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, वो आपको कोई एक्ट परफॉर्म करने का कहती है, ठीक है, तो ये चीज़ कोई कंसिडरेशन नहीं बनाती। सिमिलरली एन एक्ट डन वॉलंटरली डज नॉट क्रिएट अ वैलिड कंसिडरेशन। मतलब आपका कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है उस डील के अंदर, बट आप वॉलंटरली खुद से कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एक्ट से रुक रहे हैं जैसा कहा जा रहा है, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। द प्रोमिसर नीड नॉट नेसेसरली गेट एनी बेनिफिट, अ थर्ड पार्टी में ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोमिसर होता है ज़रूरी नहीं है कि उसको बेनिफिट मिले। अगर प्रोमिसर ने किसी को ऑथराइज़ किया हुआ है, लाइक वो डीलर है कोई, तो तब वो थर्ड पार्टी कंसीडर होगी और फिर उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलता है या उन्हीं लोगों के दरमियान कंसीडरेशन होती है जो डायरेक्ट आपस में लिंक कर रहे होते हैं। और अगर किसी ने किसी को ऑथराइज्ड किया हुआ है तो फिर वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर सकती है और उसको बेनिफिट मिल सकता है। इसकी एग्जांपल है ए सेव्ड बीज हाउस फ्रॉम फायर। ठीक है, ए था, उसने बी का जो घर था वो फायर से बचा लिया। बी डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प, बी ने उससे मदद नहीं मांगी थी। ए कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज बिकॉज ही एक्टेड वॉलंटरीली। अब जो ए है वो उससे कोई भी पेमेंट नहीं लेगा क्योंकि उसने खुद से अपनी गुड एथिक्स की वजह से वो एक्ट परफॉर्म किया था।
फिर इस नेक्स्ट में अब आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बी प्रॉमिस टू पे कमीशन इफ़ डी बिल्ड अ मार्केट। बी ने प्रॉमिस किया था कि वो कमीशन दे देगा अगर मार्केट बनाई जाएगी डी की तरफ से। लेटर कुछ टाइम बाद जो डी था उसने वो मार्केट बना ली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन रिक्वेस्ट किसकी थी? कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। डी डिमांडेड कमीशन फ्रॉम बी। अब डी ने क्या किया? कमीशन मांगा बी से। हेयर द प्रॉमिस वॉज नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज मार्केट वॉज नॉट बिल्ड एट द डिज़ायर ऑफ बी। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है कि डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर देखा जाता है। अब बी क्योंकि प्रॉमिसर था, उसने प्रॉमिस किया था मैं कमीशन दूंगा अगर डी बिल्ड कर ले मार्केट, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद डी ने मार्केट बिल्ड की, लेकिन किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे प्रॉमिसर चेंज है, तो प्रॉमिसर चेंज होने की वजह से जो डी है वो अब डबल बेनिफिट नहीं ले सकता कि वो बी से भी मांग ले कमीशन और उस कलेक्टर से भी मांग ले। तो क्योंकि इसमें डिज़ायर नहीं थी बी की, ठीक है, प्रॉमिसर की डिज़ायर नहीं थी, डैट इज़ वाई वो कोई भी कमीशन के लिए हेल्ड नहीं हुआ। हाँ, अगर जिस तरह बी ने प्रॉमिस किया था कि वो डी को कमीशन देगा मार्केट के बनाने के ऊपर और डी फ़ौरन से वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर देता और बनाना शुरू कर देता, फिर वो अगर वो बी से डिमांड करता तो वो उसको दे देता कमीशन, ठीक है। फिर प्रोमिसी और अदर पर्सन। प्रोमिसी एन एक्ट क्रिएटिंग अ कंसिडरेशन मे बी डन बाय द प्रोमिसी, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, दस इट इज़ इमटेरियल हु प्रोवाइड द कंसिडरेशन एंड देयरफॉर मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इट मीन्स अ पर्सन कैन सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस मूव्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। वो कह रहे हैं कि इसमें ऑफ कोर्स एक प्रोमिसर और प्रोमिसी के दरमियान में डील है, तो अगर उन दोनों के दरमियान में डील है और एक कंसिडरेशन है तो वो चीज़ तो ठीक है, ठीक है। कोई भी एक्ट है वो कंसिडरेशन क्रिएट कर रहा है जो कि प्रोमिसी की तरफ से है और किसी और पर्सन की तरफ से है, तो ये तो चीज़ ठीक है। लेकिन ये इमटेरियल है जो कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब आपकी डील हुई थी प्रोमिसी जो है उसके साथ और वो अब आपको कंसिडरेशन नहीं दे रहा, कोई अदर पर्सन आपको जो है वो कंसिडरेशन दे रहा है, तो इस सिनेरियो में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है ए गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हर डॉटर आर। ए जो था उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट की अपनी बेटी आर को ऑन द कंडीशन डेट शी वुड पे सर्टेन अमाउंट टू एज ब्रदर, ठीक है, इस कंडीशन में कि वो कुछ अमाउंट जो है वो ए के ब्रदर सी को दे देगी। आर ने प्रॉमिस कर लिया कि वो अमाउंट सी को दे देगी। लेटर जो हुआ, बाद में क्या हुआ कि आर ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से। अब जो सी है वो उसको सू कर देगा, यानी कि उसका ब्रदर। हेल्प सी कुड रिकवर द अमाउंट एज द कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम ए टू सी। अब सी जो है उसको सू कर सकता था, हालांकि थर्ड पार्टी था, जो डील हो रही थी वो दो लोगों के दरमियान में हो रही थी। किसके दरमियान में हो रही थी? वो ए और आर के दरमियान। लेकिन ए ने जब उसके साथ ये डील की थी तो उसने उससे कहा था कि तुम ये चीज़ मेरा जो भाई है उसको दे दोगी इसमें से कुछ अमाउंट, और आर ने उस टाइम प्रॉमिस भी कर लिया था। बट लेटर ऑन वो जब इस बात से फिर गई या मतलब उसने नहीं किया, ठीक है, तो वो इस बात से जब फिर गई है, यानी कि उसने अपने मामू को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया, तो फिर वो जो मामू हैं वो उसको सू कर सकते हैं कि वो उसकी अमाउंट को रिकवर कर लें, ठीक है। फिर एक्ट और एब्सटिनेंस। अ कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस। एन एक्ट मीन्स डूइंग समथिंग, इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कंसिडरेशन। एब्सटिनेंस मीन्स नॉट डूइंग समथिंग, इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कंसिडरेशन, ठीक है। ये अगर आप किसी कंसिडरेशन, कोई एक्ट हो सकता है यानी कि कुछ करना या फिर कुछ करने से रोकना, तो अगर तो कुछ करना है तो ये पॉजिटिव कंसिडरेशन है, ठीक है। अगर किसी चीज़ से रोका जा रहा है तो ये नेगेटिव कंसिडरेशन है। P agrees to construct A's house for ₹10 lakh. A's promise to pay ₹10 lakh is the consideration for P's promise to construct the house. ठीक है, वो उसने कहा कि मैं 10 लाख में आपका घर बनवा दूंगा और ए ने प्रॉमिस कर लिया कि वो आप 10 लाख दे देगा, ठीक है। तो ए के लिए बेसिकली जो 10 लाख है वह कंसिडरेशन, एक पी के लिए 10 लाख कंसिडरेशन है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस जो कि हो जाएगी वो ए के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। ए प्रोमिस नॉट टू सू बी इफ़ बी पेज हिम एडिशनल ₹5,000। अब ये क्योंकि नेगेटिव है कि उसको ए ने कहा कि मैं तुम्हें सू कर दूंगा, अगर मैं तुम्हें सू नहीं करूँगा अगर तुम मुझे 5,000 ज़्यादा दे दोगे। तो द एब्सटिनेंस ऑफ ए इज़ द कंसिडरेशन ऑफ बीज पेमेंट। तो किसी चीज़ से जब रोका जा रहा है
रोक रहा है ए अपने आप को, तो वो क्या है, बी के लिए कंसिड्रेशन है। अच्छा चलें क्लास, अभी आप लोग ये इतना ही पढ़ें क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप ये 3 पॉइंट्स जो हम लोगों ने एसेंशियल और वैलिड कंसिड्रेशन पढ़े हैं, इसको सही से देख लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।